तो जय देवी उत्तराखंड। आइए सभी विद्यार्थी, एक बार थपलियाल एजुकेशन हब में सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जैसे सभी विद्यार्थियों ने मुझे बोला कि सर एग्ज़ाम नज़दीक है और हम सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में नदी तंत्र जो रिवर सिस्टम है, सर हमने कई जगह पढ़ लिया है, परीक्षावाणी पढ़ ली है, कई यूट्यूब चैनल्स छान मारे हैं, लेकिन सर हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है कि रिवर सिस्टम हम पढ़े कैसे। तो जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं थपलियाल एजुकेशन हब में, आज मैं उनको वो तरीका बताऊंगा बच्चे कि जिससे हम तंत्र को बड़ी आसानी से समझ सकें, बहुत क्लियर ढंग से समझ सकें कि हम एक बार पढ़ेंगे और दोबारा हम इस तंत्र को कभी नहीं पढ़ेंगे और ना इसको कभी भूलेंगे, क्योंकि तंत्र पढ़ने का एक तरीका है। अब तरीका कैसा है मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में, कि आपको सिर्फ मैप बनाना है और मैप से आपको कैसे याद होगा वो हमें करना है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि उत्तराखंड में तंत्र कितने प्रकार से हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड की ओर ले जाऊंगा। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना है, उत्तराखंड में 3 तंत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले, वो कौन सा तंत्र है हमारा? वो है हमारा यमुना नदी तंत्र। नदी तंत्र क्लियर। तो पहला तंत्र जो हमें पढ़ना होता है वो है हमारा यमुना नदी तंत्र। दूसरा जो तंत्र हमने पढ़ना होता है वो हमारे पास है गंगा नदी तंत्र। क्लियर, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा जो हमारे पास है वो है काली नदी तंत्र। ये 3 तंत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज हम देखो 3 तंत्र हमने पहले यमुना पढ़ना है, फिर हमने गंगा पढ़ना है। गंगा को हम 2-3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी तंत्र, एक मैप हम उसका देंगे आपको। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे अलकनंदा नदी तंत्र, एक मैप हम आपको उसका देंगे। फिर हम दोनों को मिलाएंगे, भागीरथी और अलकनंदा को मिलाएंगे देवप्रयाग में। फिर हम आगे उसको गंगा बनाएंगे, फिर हम उसका मैप आपको अलग से बना के दिखाएंगे बोर्ड में। बस आप लोग सिर्फ आपने इतना ध्यान देना है कि हमने मैपिंग कैसे करनी है, यमुना नदी तंत्र हमने कैसे याद करना है आज, वो आप मेरे साथ जुड़कर बड़े आसानी से, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा यमुना नदी तंत्र, वो बड़ी आसानी से पढ़ सकता है तंत्र। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बोर्ड में देखो, आपका मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ ले लेते हैं, हम तंत्र उठाते हैं यमुना नदी तंत्र। ठीक है, ये 2 हम करेंगे बाद में। तो आओ सबसे पहले हम देख लेते हैं यमुना नदी तंत्र। क्लियर, तो उस पर हम बात कर लेते हैं यमुना नदी तंत्र पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास यमुना नदी तंत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यमुना नदी तंत्र। क्लियर, ये हमारा आपका टॉपिक है। तो यमुना नदी तंत्र, सबसे पहले यमुना नदी का उद्गम देखते हैं। उद्गम होता है जहाँ से नदी का मूल स्रोत होता है, जहाँ से नदी निकलती है। तो यमुना नदी का उद्गम देखो, यमुना नदी उत्तरकाशी से निकलती है, जनपद उत्तरकाशी। जब तक मैं उत्तरकाशी से आगे ना जाऊं, आप लोग किसी और जनपद में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। जब मैं जनपद चेंज करूंगा, उत्तरकाशी को छोड़कर अगर मैं देहरादून आऊँगा या मैं कहीं और जगह जाऊँगा, तब मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपने उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जनपद है और उत्तरकाशी जनपद में आपका स्थित एक ग्लेशियर होता है आपका हिमनद। ठीक है, ग्लेशियर का नाम है आपका यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर। यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर। क्लियर है, यमुनोत्री कांठा जो आपका ग्लेशियर है उत्तरकाशी में है, उस यमुनोत्री कांठा जो आपका ग्लेशियर है, इसका जो दक्षिण पश्चिम भाग है, यहाँ से निकलती आपकी उद्गम है आपका यमुना का उद्गम, यहाँ से निकलती है आपकी यमुना नदी। अब यहाँ से हमारी जो नदी निकलेगी, उत्तरकाशी का बंदरपूंछ ग्लेशियर और बंदरपूंछ जो आपको उत्तरकाशी का यमुनोत्री कांठा है, इसको आप बंदरपूंछ पर्वत भी, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी फैली हुई है और बंदरपूंछ पर्वत भी है। और ग्लेशियर कौन सा है?
यमुनोत्री कांठा। तो जो बंदरपूछ पर्वत है उसका जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है वहाँ से आपकी निकलती है यमुना नदी। तो जो उद्गम हो रहा है यहाँ से, ये कौन सी नदी है आपकी? यमुना नदी। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से कौन सी निकलेगी? आपकी यमुना रिवर, यमुना नदी। यहाँ से बच्चे जब यमुना उद्गमित होगी उत्तरकाशी में ही यमुना निकल गई, तो महज आपके 16 किलोमीटर बहने के बाद यमुना आपकी पहुंचेगी उत्तरकाशी के यमुनोत्री नामक स्थान पर। यहाँ पर 16 किलोमीटर दूरी के बाद एक सुंदर और प्यारा सा मंदिर है जिसका नाम है माँ यमुना मंदिर। ठीक है, तो उद्गम स्थल हुआ था आपका यमुनोत्री कांठा, बंदरपूछ पर्वत का दक्षिण पश्चिम हिस्सा। यहाँ से निकले आपकी यमुना नदी और पहुँच गई आपके कहाँ पर? 16 किलोमीटर बहने के बाद यमुनोत्री धाम में पहुँच गई। ठीक, यमुनोत्री धाम पर जब ये पहुँची तो हमने यहाँ पर देखा, यमुनोत्री धाम के पास जब ये नदी यहाँ पर पहुँची तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये नदी यहाँ पर पहुँचने के बाद उद्गम से पहुँचे हम और पहुँच गए आपके यमुनोत्री धाम में। यमुनोत्री धाम में माँ यमुना के बाहीं तरफ से, अब देखेंगे दाएं और बायां क्या होता है। उत्तरकाशी ऊपर है मैप में, और यहाँ से आप नीचे चलोगे तो आप हमेशा नदी नीचे को बहेगी, तो ये नदी का क्या होगा? दाएं हिस्सा होगा और ये बायां हिस्सा होगा। मतलब जिस प्रकार मैं बोर्ड में खड़ा हूँ, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। तो नदी उद्गमित नीचे तो बहेगी, ना कि ऊपर बहेगी। तो यमुनोत्री जो आपका बंदरपूछ पर्वत है वो आपके उत्तरकाशी के ऊपर टॉप में है, वहाँ से नदी उद्गमित होती नीचे की ओर बहेगी, और नदी का हमेशा दाएं होगा और बायां, यानी कि राइट होगा और लेफ्ट ये होगा। तो ये बाई साइड है। यहाँ पर दो बड़े बड़े धाम जहाँ पर यमुनोत्री मंदिर है, ये आपका यमुनोत्री मंदिर है। यमुनोत्री मंदिर के पास आपके दो कुंड हैं, एक है आपका सप्तऋषि कुंड, सप्तऋषि कुंड, और दूसरे आपका गर्म कुंड। ठीक है बच्चों, तो देखो बंदरपूछ पर्वत दक्षिण पश्चिम हिस्से से निकली, 16 किलोमीटर बही, यमुनोत्री धाम मिला, दो कुंड मिले, एक आपका सप्तऋषि कुंड, एक आपका गर्म कुंड। यहाँ से माँ यमुना नदी आगे बही, और आगे बहने के बाद इसकी बाईं तरफ से पहली सहायक नदी, ये है सहायक नदियाँ। सहायक नदी जिसका नाम है ऋषि गंगा, और ऋषि गंगा आपकी मिलती है यमुनोत्री माँ जो यमुना जो आपकी मेन नदी है यमुना नदी, ये मिलती है आपकी जानकी चट्टी उत्तरकाशी में। जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो यमुना नदी की जो पहली सहायक नदी है बाईं तरफ से आती है, वो है ऋषि गंगा, और मिलती है जानकी चट्टी नामक स्थान पर। यहाँ से यमुना आगे बहती है, तो यमुना के दूसरी नदी सहायक नदी जो आती है वो आती है आपकी हनुमान गंगा। ठीक है, तो दूसरी सहायक नदी कौन सी है बच्चे? हनुमान गंगा। क्लियर? हनुमान गंगा नदी संगम बनाती है यमुना में, और ये बनाती है उत्तरकाशी के हनुमान चट्टी नामक स्थान पर, हनुमान चट्टी नामक स्थान पर। क्लियर? देखो यमुना कहाँ से निकली? यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर, बंदरपूछ पर्वत का दक्षिण पश्चिम हिस्सा, आगे आई, दो कुंड मिले यमुनोत्री धाम में, 16 किलोमीटर बही, माँ यमुनोत्री मंदिर मिला, और सप्तऋषि कुंड और गर्म कुंड। आगे बाईं तरफ से सहायक नदी आई ऋषि गंगा, संगम बनाया जानकी चट्टी में, दूसरी आई हनुमान गंगा, संगम बनाया हनुमान चट्टी में। यहाँ से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बही तो तीसरी सहायक नदी आ गई बाईं तरफ से, नदी का नाम है कमल घाट। कमल घाट नदी यमुना में संगम बनाती है उत्तरकाशी के नौगांव में, उत्तरकाशी के नौगांव में। ठीक है, और ये जो कमल नदी आपकी, इस नदी को पुरोला का वरदान भी कहा जाता है। आपके उत्तरकाशी के पुरोला में जो लाल चावल की खेती होती है, उत्तरकाशी में एक रामासराय पट्टी पड़ती है, और रामासराय पट्टी में लाल चावल की खेती बड़ी व्यापक तौर पर होती है। तो ये कमल नदी, इस नदी को आपका पुरोला का वरदान भी कहा गया है, कमल नदी को। तो देखो अभी तक 3 सहायक नदी आई, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और कमल घाट, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। वैसे यमुना की 10 सहायक नदी हैं, 10 से ऊपर ही हैं,
मुख्य मुख्य मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में सहायक नदी एक कोने में बताऊंगा आपका कि कौन कौन सी मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो पेपर में हमेशा पूछी जाती है। अब उत्तरकाशी में अभी तक पूरा मामला उत्तरकाशी में देखा, यहाँ से निकली उत्तरकाशी में ही अभी तक पूरा मामला था। अब ध्यान रखना उत्तरकाशी में ही एक आपका दूसरा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में एक आपका दूसरा ग्लेशियर है बच्चे उत्तरकाशी में, जिसका नाम है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, क्लियर है? ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर भी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में, क्लियर है? तो इस स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम है हमारी, जो भी निकलेगी ये मैंने निकाल दी, इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उत्तरकाशी के जस्ट सामने है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है डोडरा क्वार, जिसका नाम है डोडरा क्वार ग्लेशियर। यहाँ से भी एक नदी उद्गमित होती है डोडरा क्वार ग्लेशियर से, क्लियर? और ये दोनों नदियाँ आपस में संगम बनाती है उत्तरकाशी में। हिमाचल से जो नदी आती है उस नदी का नाम है रुपिन नदी, उस नदी का नाम है रुपिन नदी। और जो नदी हमारे उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है उस नदी का नाम है सुपिन नदी, सुपिन नदी, क्लियर बच्चे? तो रुपिन उत्तरकाशी, रुपिन जो है ये हिमाचल प्रदेश वालों की है और जो सुपिन है वो उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड वालों की है। अब ये नदी हिमाचल से इधर की ओर बहेगी पूर्वोत्तर की ओर और आएगी आपके उत्तरकाशी में। अब उत्तरकाशी में जब आएगी तो दोनों का, रुपिन और सुपिन का संगम होता है आपका उत्तरकाशी के मोरी नेटवाड़ क्षेत्र में, मोरी नेटवाड़ क्षेत्र में, क्लियर? अब संगम कहाँ बनाएगी? मोरी और नेटवाड़ क्षेत्र में। और यहीं पर मोरी और नेटवाड़ क्षेत्र में यहाँ पर एक परियोजना भी है, सांकली जखोली परियोजना। परियोजना का नाम है जो मैं आपको परियोजना लिख रहा हूँ, ये सांकरी जखोली परियोजना, ठीक है? जखोली परियोजना, ठीक है? तो अब देखो मुख्य नदी हमारे पास यमुना, यमुना के 3 सहायक नदी है, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा और कमलघाट। ये तीनों उत्तरकाशी में अभी तक, दूसरा जनपद हमने नहीं पकड़ा, ये भी उत्तरकाशी में चल रहा है मामला अभी तक, क्योंकि स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी में, डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से रुपिन आई, यहाँ से सुपिन आई, संगम बनाया दोनों ने मोरी और नेटवाड़ क्षेत्र में। अब ये आगे जब मिल गई, अब ये बन गई टॉन्स नदी। किस नाम से जान जाएगी अभी? टॉन्स, यानी कि तमसा, टॉन्स को हम तमसा भी कहते हैं, क्लियर? अभी आगे चली और आगे जाके बात जो आपकी मुख्य नदी है यमुना, इसमें इसने संगम बना दिया और ये संगम बना आपके देहरादून के कालसी नामक स्थान पर। अब ये संगम कहाँ पे बना? कालसी नामक स्थान पर संगम बन गया आपका टॉन्स का और यमुना का। यहाँ से यमुना आगे बढ़ी थोड़ा सा और पहुँच गई आपके रामपुर मंडी के पास, रामपुर मंडी। यहाँ पर कालसी से आगे आसन बैराज भी है, जो सुंदर आपके प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, आसन बैराज कालसी में, पता है आप सभी को, ठीक है? तो आगे बढ़िए रामपुर मंडी के पास, और रामपुर मंडी में यमुना की इधर से एक और सहायक नदी आई, ठीक है? जो आपकी सहायक नदी है वो है आपकी आसन नदी। कौन सी नदी? आसन नदी, ध्यान देना, आसन नदी एक और सहायक नदी है और इसका उद्गम जो आसन नदी का, ये निकलती है आपकी आसारोड़ी देहरा मार्ग से। कहाँ से निकलती है? आसारोड़ी देहरा मार्ग, आसारोड़ी देहरा मार्ग, देहरा मार्ग। ध्यान देना, ये जो नदी आपकी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नदी आपकी निकलती है आसारोड़ी देहरा मार्ग से, नदी का नाम है आसन नदी। तो ये आसन नदी संगम बनाएगी आपकी यमुना के पास, रामपुर मंडी के पास, और यहाँ से यमुना आगे बहेगी रामपुर मंडी में आपका कहाँ पड़ता है? देहरादून के विकास नगर में। यहाँ से आगे बहेगी तो पहुँचेगी आपकी ढालीपुर, और ढालीपुर से आगे जाएगी तो यमुना हो जाएगी आपकी राज्य से बाहर, राज्य से बाहर, क्लियर? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक जो देखा वो बड़ा बहुत आसान तरीका था, बहुत ही मतलब अच्छा तरीका था जो हमने अभी तक देखा, और तरीका कुछ नहीं था ज़्यादा। हमने कोशिश की कि हमने कैसे जो है यमुना तंत्र आसानी से पढ़ा कैसे?
यमुना निकली थी उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी से आई यमुनोत्री कांठा, वहाँ पे ग्लेशियर था, बंदरपुष्प पर्वत था, बंदरपुष्प पर्वत का दक्षिण पश्चिम भाग था और बंदरपुष्प का दक्षिण पश्चिम भाग से निकली यमुना। यमुना की पहली बाईं तरफ से, क्योंकि जब मैं ऐसे ऊपर से नीचे आऊँगा ये मेरा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, मैं रिपीट करवा चुका हूँ। तो पहली सहायक नदी है ऋषिगंगा, मिलेगी उत्तरकाशी के हनुमान चट्टी, आपके जानकी चट्टी में, हनुमान गंगा, हनुमान चट्टी और कमल घाट नौगांव में। उत्तरकाशी को छोड़कर यमुना अब आएगी सीधा देहरादून में और कालसी में संगम बनेगा, इसका संगम बन गया। और संगम जो बना ये आपका डोडरकवार ग्लेशियर है, हिमाचल प्रदेश का है। देखो इसके ऊपर आप हिमाचल जरूर लिख देना, आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यमुना को पुराणों में बच्चे आसिता नदी के नाम से भी जाना जाता है और यमुना को पुराण में कालिंदी भी जाना जाता है, तो कालिंदी और आसिता किसका नाम है? यमुना का। क्लियर। अब हमने देखा कि यहाँ पर यमुनोत्री मंदिर है 16 किलोमीटर बहने के बाद, उसके बाद ये नदियाँ मिली। अब हमने कुछ इनकी सहायक नदी पढ़नी है जो बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना की, ठीक है। तो सहायक कौन कौन सी है जो हमारे पेपर में पूछी जाती है, जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, वो सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपने पढ़ी थी ऋषिगंगा, एक, ये भी बड़ी सुंदर सहायक नदी है। दूसरी ऋषिगंगा के बाद आपने हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा। तीसरी जो आपने पढ़ी थी वो है, तीसरी इसकी नदी कृष्णा घाट, कृष्णा घाट है तीसरी सहायक नदी। ध्यान देना जो चौथी हमारे पास वो है बनाड़ घाट, बनाड़ घाट, ठीक है। बनाड़ घाट के बाद प्यारे विद्यार्थियों जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कमल घाट, कमल घाट ये सहायक नदी है। और कमल घाट के बाद हमारे पास है खतनु घाट, खतनु घाट। और खतनु घाट के बाद जो हमारे पास सहायक नदी है वो है भद्री घाट, भद्री घाट, ध्यान देना। और भद्री घाट के बाद हमारे पास है मुगरा घाट, मुगरा घाट, ठीक है। और मुगरा घाट के बाद हमारे पास टोंस नदी जो आपकी तमसा कहलाई। तो अगर आपकी परीक्षा में यूकेपीएससी देखो नॉर्मल वे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, घबराए नहीं आप लोग। आज तक यूके ट्रिपल था तो पैटर्न थोड़ा सा टफ था कि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजिंग था कि सर हम कैसे पढ़े, तो मैंने आपको बहुत तरीके से और बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाया और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। सहायक नदी ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, आपकी कृष्णा घाट, बनाड़ घाट, कमल घाट, खतनु घाट, भद्री घाट, मुगरा घाट और टोंस नदी। यमुना को पुराणों में आस्था और कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी यमुना नदी को, जो आपकी यमुना की जो कुल लंबाई है राज्य में, वो लगभग यमुना की लंबाई आपकी 136 किलोमीटर के आसपास पूरी यमुना की आपकी लंबाई है। तो अगर इसकी लेंथ पूछता है लंबाई यमुना की, अगर इसकी लंबाई पूछेगा टोटल, तो टोटल इसकी 136 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि यमुनोत्री जो मंदिर है आपका, उस यमुनोत्री मंदिर का जो आपका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यमुनोत्री मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1872 में, 1872 में यमुनोत्री मंदिर का निर्माण, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण आपके किसने करवाया था? आपके प्रताप शाह ने यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1872-73 में करवाया था। 72-73 में राजा थे प्रताप शाह। आपको पता है प्रताप शाह आपके टिहरी रियासत के राजा रहे प्रताप शाह। इन्होंने अपने समय में 1872-73 में यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। यमुना नदी को पुराणों में आस्था कालिंदी भी कहा गया है। सूर्य की पुत्री, यम की बहन, ठीक है, और आपकी शनि की बहन और कृष्ण की पटरानी, इन आदि नामों से भी यमुना को जाना गया है। तो आपने आज जो पढ़ा थपलियाल एजुकेशन हब में वो बहुत आसान तरीका था, ऐसा तरीका किसी यूनिक तरीका कोई नहीं बताता आपको। आपके जो पेपर हैं जो नज़दीक हैं, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये तरीका अपनाया और आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो सभी जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मेरा चैनल देखते हैं डेली, वो अपडेट रहे, आपको डेली इसमें
रिवर सिस्टम तंत्र पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड से हर संबंधित। उत्तराखंड हुआ, उसके बाद सीरीज चलाऊंगा मैं, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हुआ आपका इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो आपको नए नए अपडेट्स मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। तो सभी जितने भी देखने वाले हैं या साथी हैं या बच्चे हैं जो भी हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।